स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट। मैंने पिछले टर्म पे बता दिया था। देखिए क्या क्या बताया था पिछले टर्म पर। ठीक है, समझ गए ना। नेत्र की समझन क्षमता बताई थी आपको। ठीक है, निकट दृष्टि और दूर और निकट बिंदु दूर बिंदु बताया था। ठीक है, मानव नेत्र प्रतिबिंब का वर्णन भी बता दिया था। देखिए चैप्टर 2 स्टार्ट किया था मैंने, मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष जो था। ठीक है, चैप्टर था। इसमें क्या था, मैंने मानव नेत्र पूरा बता दिया था डिटेल में। मानव नेत्र में क्या क्या था, उसमें कि मानव नेत्र किससे कहते हैं, उसकी क्या संरचना है ये भी बता दिया था। उसका मानव नेत्र प्रतिबिंब का बनना बता दिया था। ठीक है, देखो पहला मानव नेत्र आपका पूरा डिटेल में हो गया था। दूसरा मानव नेत्र में प्रतिबिंब का बनना, मानव नेत्र में प्रतिबिंब का बनना, समझ गए। मानव नेत्र प्रतिबिंब का बनना। तीसरा अगर मैं बात करूं, नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता ये भी हो गया था। चौथा निकट बिंदु क्या होता है, निकट बिंदु और दूर बिंदु भी हो गया था। दूर बिंदु ये हो गया था। ठीक है, निकट बिंदु मतलब देखो कोई वस्तु जो है कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखी होनी चाहिए आँख से, इससे ज़्यादा दूर रखी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो निकट बिंदु हो गया, या इससे पास में रखी होनी चाहिए, मतलब निकट बिंदु इतना ही होना चाहिए। ठीक है, दूर बिंदु इंफ्रारेड होना चाहिए। ठीक है, अगर इससे कम होता है दूर बिंदु इंफ्रारेड से कम तो इसे दोष आ जाता है। ठीक है, समझ गए ना, वैसे कौन सा दोष आता है वो बताएंगे अभी। ठीक है, समझ गए। तो आगे मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, निकट बिंदु दूर बिंदु सब हो गया था। उसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ दृष्टि दोष किसे कहते हैं। जो दृष्टि दोष होता है, जो डिफेक्ट ऑफ विजन होता है, क्या होता है सुनो, देखो सुनो, दृष्टि दोष में होता क्या है, ये हमने क्या बनाया था, मानव नेत्र था। क्या था, मानव नेत्र। मानव नेत्र में ये क्या थे, कॉर्निया थी, ये हमारा लेंस था, नेत्र लेंस। जब ये रेटिना है, जब किसी वस्तु से बना प्रतिबिंब जो होता है रेटिना पे ना बन के, रेटिना के पहले मान लो यहाँ प्रतिबिंब बन गया, ये रेटिना के बाद यहाँ प्रतिबिंब बन गया। यहाँ मान लो ए पॉइंट है, यहाँ कोई है, यहाँ कोई है, मान लो एफ पॉइंट है। ठीक है, समझ गए। मान लो जब किसी वस्तु से बनने वाला प्रतिबिंब जो है नेत्र पर रेटिना के पहले या रेटिना के बाद बन जाता है, रेटिना पर नहीं बनता है, तो उस वस्तु में क्या हो जाता है, दोष उत्पन्न हो जाता है। उस वस्तु में क्या हो जाता है, दोष उत्पन्न होता है। फिर से समझो, यानी जब नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे बनता है, जब नेत्र में प्रतिबिंब जो नेत्र है रेटिना के मतलब एडजस्ट जो है, एग्जैक्ट क्या है, रेटिना पे ना बन के उसके पहले बने या बाद बन जाए। अगर बाद में बनता है, अगर बाद में बनता है तो उसमें कौन सा दोष होता है वो भी बताएंगे। पहले बनता है तो दोष होता है। तो दो ही प्रकार के दोष हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तीसरा जो दोष है हमारा जड़ दृष्टि दोष वाला, वो दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, मतलब दोनों की जो विजन होता है उस पर इफेक्ट होती है। मतलब जब नेत्र का प्रतिबिंब जो होता है, यानी कि जो नेत्र प्रतिबिंब जो होता है रेटिना के पर ना बन करके रेटिना के आगे बनता है या रेटिना के पीछे बनता है, तो क्या होगा, तब वस्तु जो होती है आँख को यानी स्पष्ट नज़र नहीं आती है। ठीक है, ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब नेत्र की समझन क्षमता क्या होती है, समझिए ना, रेटिना बनाने के लिए कम हो जाती है। मतलब समझो, नेत्र मतलब ये कंडीशन कम उत्पन्न होती है जब नेत्र हमारी समझन क्षमता लगाती है और वो कम लगा पाती है, रेटिना पर पूरा नहीं बना पाती इस प्रतिबिंब। ठीक है, मतलब समझो जब नेत्र में प्रतिबिंब जो है, नेत्र का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर ना बन के उसके आगे वह पीछे बनता है, तब वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ये कंडीशन तब उत्पन्न होती है जब नेत्र की समंजन क्षमता, मैंने बताया था नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, वो रेटिना पर बनाने के लिए क्या होती है, कम लगा पाती है। नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, कम हो पाती है क्या, रेटिना पर बनाने के लिए। तो वस्तु का जो होगा क्या होगा, प्रतिबिंब उसको स्पष्ट नहीं दिखाई देता। किसको, नेत्र को। समझिए, नहीं नेत्र को अधिक समंजन क्षमता लगानी चाहिए थी रेटिना बनाने के लिए, नहीं थोड़ा और अधिक लगा देती तो रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाता। ठीक है, तो यहाँ का मतलब पहले कब बनता है प्रतिबिंब, जब नेत्र ने कम समझन क्षमता लगाया। ठीक है, और नेत्र ने अगर और ज़्यादा क्षमता लगा दिया तो रेटिना के से बाहर चले जाता है प्रतिबिंब। ठीक है, तो इसमें देखो समझिए ना, तो
पहले दृष्टि दोष होता है क्या है ये समझो, दृष्टि दोष क्या होता है ये समझो, उसके बाद क्या समझोगे कि दृष्टि दोष के प्रकार, ठीक है। तो दूर दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, जड़ दृष्टि होते हैं, जो दो होते हैं मेन होते हैं दो, दूर दृष्टि दोष और जड़ दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। मैं तीसरा वाला बता दूंगा आपको, जड़ दृष्टि दोष, ठीक है, तो उसका भी आइडिया दे दूंगा, ठीक है, कहोगे तो लिखा देंगे, ठीक है, समझो। तो क्या होगा देखो, ठीक है, यानी कि जो नेत्र की समझने क्षमता है वो रेटिना बनाने के लिए कम हो जाती है या पूर्णतः ही समाप्त हो जाती है, समझिए ना, कोई दिक्कत है, इसको क्या कहेंगे दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब जो नेत्र की समझने क्षमता क्या होगी, या तो कम हो जाएगी या पूर्णतः क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाता है, दोष क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाता है, ठीक है, जैसे क्या कहते हैं दृष्टि दोष कहते हैं। ये दो प्रकार के होगा, निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया या शॉर्ट साइडनेस होता है, शॉर्ट साइडनेस, जड़ दृष्टि दोष होता है यानी कि दूर दृष्टि दोष, मेट्रोपिया या लॉन्ग साइडनेस, ठीक है, मेट्रोपिया या लॉन्ग साइडनेस। तो जो निकट दृष्टि दोष होता है उसको शॉर्ट साइडनेस कहते हैं, शॉर्ट साइडनेस या मायोपिया कहते हैं, ठीक है, समझिए ना। दो तरह के दोष हो जाते हैं, निकट और दूर। निकट मीन्स मायोपिया शॉर्ट साइडनेस, दूर मीन्स मेट्रोपिया या लॉन्ग साइडनेस। तो मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो पहले हेडिंग डालो निकट दृष्टि दोष, ये लगभग चैप्टर में एक फ्रीज है, फ्रीज क्या है उसमें और भी चीज़ें हैं, क्योंकि आपको जो सेकंड चैप्टर है उसमें प्रकाश पकेड़ा वगैरह भी बताना पड़ेगा मुझे, ठीक है, फ्रिज भी बताना पड़ेगा। तो इसके बाद ही कुछ होगा, ठीक है, तो सब अच्छे से पूरा डिटेल में बताते चलेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल वगैरह आएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया क्योंकि लेंस से रिलेटेड था, लेंस के से रिलेटेड है, निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष के जो भी न्यूमेरिकल है ना वो इस लेंस से रिलेट करते हैं, ठीक है, समझ गए ना। देखो लिखो, देखो क्या होगा, जब नेत्र में प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना के आगे या पीछे बनता है, जब नेत्र में प्रतिबिंब, हेडिंग डालो, उसके बाद देखो लिखो, जब नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना के आगे, समझिए ना, नहीं जब नेत्र में प्रतिबिंब जो होता है, जब नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे बनता है, तो वस्तु जो होती है नेत्र को, यानी कि हमारी आंखों को, नेत्र मतलब हमारी आंखों को स्पष्ट नज़र नहीं आती है, यानी स्पष्ट दिखाई नहीं आती है, समझिए। नहीं जब नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे बनता है तब वस्तु स्पष्ट नज़र नहीं आती है, वस्तु स्पष्ट नज़र नहीं आती है, तो वस्तु क्या होगा, स्पष्ट नज़र नहीं आती है, ठीक है। क्यों नहीं आती है, क्योंकि नेत्र की समझने क्षमता जो होती है वो रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने के लिए उतनी नहीं हो पाती है, यानी कम हो जाती है, या तो बिल्कुल क्या होगी, समाप्त हो जाती है, समझ गए। तो इसका रीजन समझ गए ना, ठीक है। वस्तु स्पष्ट नज़र क्यों नहीं आती है, नेत्र में जो प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनेगा पीछे बनेगा, तो वस्तु नज़र क्यों नहीं आती है, इस पर हमने पहले स्टार्टिंग बताया था कि प्रतिबिंब बनने के लिए क्या होगा, रेटिना पर रे मिलनी चाहिए, ठीक है, रेटिना के पहले मिलेगी या बाद मिलेगी, तो वहाँ पर क्या होगा, डिफेक्ट आ जाएगा, ठीक है, समझिए। नज़र नहीं आती है तो वस्तु स्पष्ट नज़र नहीं आती है, ठीक है, समझिए ना। जब नेत्र की समझने क्षमता क्या होती है, प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने के लिए कम हो जाती है, समझिए ना, ठीक है, मतलब समझ गए। तो ये कंडीशन तब उत्पन्न होती है ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब, समझ गए, ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब नेत्र की समझने क्षमता समझ गए,
ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब नेत्र की संवेदन क्षमता रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने के लिए रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने के लिए कम हो जाती है, कम या पूर्णतः समाप्त हो जाती है, कम या कंप्लीटली पूर्णतः समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, हो जाती है, समझ गए, कम या पूर्णतः समाप्त हो जाती है। इस तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, ध्यान समझो, दृष्टि दोष है पहला टॉपिक आज का। आज का टॉपिक जो है ये इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ बस वैसे पढ़ते चलो। थोड़ी तिरछा लिखा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है, बस आप नोट्स अच्छे से बनाना। ठीक है, तो होगा क्या, दृष्टि दोष मतलब डिफेक्ट ऑफ विजन जो होगा हमारी आंखों में कैसे होता है, ध्यान समझो। जब नेत्र द्वारा प्रतिबिंब जो होता है, जब नेत्र में प्रतिबिंब जो होता है रेटिना के आगे या पीछे बनता है, ठीक है, तो वस्तु हमें स्पष्ट दिखती नहीं साफ, यानी कि स्पष्ट नज़र नहीं आएगी। क्यों नहीं आती है, मतलब ये कंडीशन कब उत्पन्न होती है, जब मतलब हमने बता रखा था कि सारे जो प्रतिबिंब का बनना है किस पर डिपेंड करता है, नेत्र के संवेदन क्षमता पर। हमारी जो नेत्र की संवेदन क्षमता है, ठीक है, समझ गए, मैंने बताया था नेत्र की संवेदन क्षमता जो होती है वस्तु को क्या करेगी, स्पष्ट दिखाती है, यानी कि रेटिना पर मिलाने काम करती हुई है। ठीक है, जो भी रे आएंगी वस्तु से चलेंगी, वस्तु से जो रे चलती है वो रेटिना पर मिलाने काम करती है। ठीक है, बता रखा था। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि पुतली वगैरह की होती है, पुतली का काम क्या होता है, ठीक है, अधिक प्रकाश क्या करती है, अपने आप को छोटा कर लेती है, और कम प्रकाश अपने आप को बड़ा कर लेती है। तो नेत्र में क्या होती है, प्रकाश की सीमित मात्रा को कोई क्या करने देती है, जाने देती है। वैसे ही नेत्र की समझने क्षमता जो होती है, अगर कुछ भी गड़बड़ आ गया नेत्र की समझने क्षमता में कम या ज़्यादा हो जाती है तो रेटिना पर एग्जैक्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो हमारी आंखों में वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। स्पष्ट मतलब ये है कि पूरी क्लियर नहीं दिखाई देती है, धुंधली रंग में ब्लर दिखाई देती है। ठीक है, समझ गए। तो ये कंडीशन तो उत्पन्न होती है जब समझने क्षमता नेत्र की समझने क्षमता रेटिना में प्रतिबिंब बनाने के लिए कम या पूर्णतः समाप्त होती है, मतलब समझना कम हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। ये दृष्टि दोष क्या होता है, दो प्रकार का होता है। ये दृष्टि दोष क्या होता है, दो प्रकार का होता है। पहला देखो, ये समझे, ठीक है, कोई दिक्कत है। अगर मैं बात करूं, अगली हेडिंग डाल दो, इससे बढ़िया दृष्टि दोष हो गए यहाँ से यहाँ तक। तो अगली हेडिंग डालो, दृष्टि दोष के प्रकार। हेडिंग बाय हेडिंग करो, ठीक है, तब अच्छा लगेगा। दृष्टि दोष के प्रकार पहले समझा दे रहा हूँ, फिर लिखना, ठीक है। प्रकार लिख लो पहले, टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन, डिफेक्ट ऑफ विजन, ठीक है। पहला नंबर में देखो, ठीक है, समझ गए। तो पहले नंबर में देख लो, पहला नंबर क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, ठीक है। निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, मायोपिया, मायो, ठीक है, पिया, और दूसरा नाम क्या होता है, शॉर्ट साइडनेस। मायोपिया और शॉर्ट SIGHT साइडनेस। या तो निकट दृष्टि दोष का पूरा नाम एक ही नाम होगा,
जो निकट का दृष्टिदोष होगा मायोपिया कह सकते हो, या तो क्या कह सकते हैं शॉर्ट साइडनेस कह सकते हो। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत है, या तो शॉर्ट साइडनेस कह सकते हो। ठीक है, दूसरा होगा दूरदृष्टि दोष। ठीक है, दूसरा क्या होगा दूरदृष्टि दोष। ठीक है, दूरदृष्टि दोष क्या होगा हमारा, ठीक है, दूरदृष्टि दोष क्या कहते हैं मेट्रोपिया। ठीक है, दूरदृष्टि दोष क्या कहेंगे मेट्रोपिया। ठीक है, समझ गए ना, एक मिनट। ठीक है, देखो दूसरा यहीं लिख देता हूँ, चलो ठीक है, दूर दृष्टि दोष मेट्रोपिया दिख रहा है ना, METR ओ मेट्रोपिया, और लॉन्ग साइडनेस, लॉन्ग SIGHT साइडनेस। ठीक है, कोई दिक्कत है, तो दूरदृष्टि दोष और जड़दृष्टि दोष दो हो गए। ठीक है, समझिए ना, कोई दिक्कत है। ठीक है, इसको सही कर लो, SIGHT साइडनेस। ठीक है, समझिए ना, शॉर्ट साइडनेस। ठीक है, समझ गए, यहाँ से DENESS इसे भी कर लो, DENESS शॉर्ट साइडनेस। ठीक है, अगला आते हैं। ठीक है, देखो क्या होगा, ठीक है, देखो रब कर रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो समझिए ना, दूसरा नाम देखो इसका क्या होता है, दूरदृष्टि दोष का। समझ गए ना, दूरदृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं। ठीक है, समझ गए, दूरदृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया भी कह सकते हैं। समझ गए, हाइपरमेट्रोपिया, समझ गए, हाइपरमेट्रोपिया बोल दो या हाइपर बोल दो, समझ गए, हाइपरमेट्रोपिया बोल दो, HIPER हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइडनेस बोल दो, दूरदृष्टि दोष दूसरा, इसको क्या है दूसरा टाइप दूरदृष्टि दोष। अब समझो बस, ठीक है, समझो, पहला हेडिंग डालोगे, ठीक है, निकट दृष्टि दोष हेडिंग डालो, फिर समझाता हूँ, बाद में लिखना। ठीक है, हेडिंग डालो, देखो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया या शॉर्ट साइडनेस बोलेंगे, हाइपरमेट्रोपिया या केवल मेट्रोपिया ही बोल सकते हैं। ठीक है, या दूरदृष्टि दोष बोल देंगे इसको, दूरदृष्टि दोष को। ठीक है, तो पहला है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, समझिए, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, निकट मतलब मायोपिया और शॉर्ट साइडनेस। DENESS। देखो निकट में क्या होता है, मतलब जो दोष होगा वो तो क्लियर दिखेगा, मतलब निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु होती है, निकट मतलब पास, तो पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ठीक है, समझिए ना, मतलब दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, कि इसमें क्या होता है, उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। समझ गए ना, क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। समझ गए, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, समझ गए ना। ठीक है, तो निकट में होता क्या है, पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, समझ गए ना, क्या बोलेंगे इसे, निकट दृष्टि दोष बोलेंगे। समझ गए, निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, ये मतलब 10 से 16 वर्ष के आयु के जो भी बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, जो भी हमारे क्या होते हैं 10 से जैसे 10 to 16 ईयर्स है, उनको होता है। मतलब पास के तो देख लेंगे, मतलब दूर की वस्तु को देखने में कोई थोड़ी क्या होती है, दिक्कत होती है उन्हें। तो ठीक है, समझ गए, तो क्या होता है निकट दृष्टि दोष बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है 10 to 16 ईयर्स ओल्ड
ये जो भी चिल्ड्रन होते हैं उनको होता है। अब समझो इसके रीजन क्या होते हैं। पहला जो हमारा नेत्र लेंस होता है, देखो अभी लिखना कुछ नहीं है, चाहो तो ये हेडिंग डाल लो, दृष्टिदोष के प्रकार, टाइप्स और डिफेक्ट ऑफ विजन, निकट दृष्टिदोष, दूर दृष्टिदोष। ठीक है, हेडिंग डाल लो, देख लो अच्छे से एक बार। फिर पहले ये दोनों हेडिंग डाल करके फिर जो पहला हेडिंग डालो निकट दृष्टिदोष यानी कि मायोपिया और शॉर्ट साइडनेस। ठीक है, फिर देख लो, समझ गए ना, कोई दिक्कत है, समझिए ना। ठीक है, समझो। तो इसमें होगा क्या, ठीक है, हमने बताया था कि किसी वस्तु का निकट यानी कि हमारे नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु क्या होता है, दूर बिंदु क्या होता है इन्फिनाइट। लेकिन निकट बिंदु तो इसका वही रहता है। ठीक है, निकट बिंदु क्या होता है 25 सेंटीमीटर से क्या हो जाता है, देखो इसका दूर बिंदु क्या होता है इन्फिनाइट ना होकर के कम हो जाता है। ठीक है, और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर ना होकर के और कम हो जाता है। ठीक है, तो इसे निकट दृष्टिदोष बोलते हैं कि इसलिए निकट दृष्टिदोष होता है। ठीक है, कारण क्या है, पहला वक्र त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है, नेत्र लेंस की वक्र त्रिज्या बढ़ जाती है, फोकस दूरी कम जाती है, पहला पॉइंट। ठीक है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होगी, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। ठीक है, यानी कि नेत्र लेंस के गोले का व्यास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, नेत्र लेंस के गोले के व्यास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझो, ये हमारा क्या है, नेत्र लेंस है, ये हमारा क्या है, गोला है, यानी कि नेत्र गोला है, ये हमारी कॉर्नी हो जाएगी। ठीक है, समझ गए ना, यहाँ का रेटिना है, ये रेटिना है। ठीक है, समझ गए। तो इमेज यहाँ ना बन करके यहाँ कहीं बनता है ऐसे, मान लो कहीं वस्तु दूर की वस्तु नहीं दिख रही ना, तो दूर से वस्तु को, दूर से कोई प्रकाश किरण आ रही है ऐसे, ठीक है, लेंस से अपवर्तित हुई, पहले यहाँ कहीं कट कर जाती है, तो मतलब आर पर मिल नहीं पाती है, तो यहाँ पे एफ, समझ गए ना। तो मतलब होना क्या था कि आर पर मिलना था, इन्हें पहले मिल गई, ये पहला। ठीक है, तो ये कारण है, मतलब ये नेत्र लेंस और रेटिना की बीच की दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, समझ गए। मतलब उसको लगा था नेत्र लेंस को, ये है रेटिना, इसलिए यहाँ बन गया। ठीक है, समझिए ना। पहला पॉइंट क्या था कि इसका वक्र त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और हमने बताया था जब वक्र त्रिज्या बढ़ेगी तो फोकस दूरी अपने आप से कम होगी, यानी क्योंकि एफ इक्वल क्या होता है r/2। ठीक है, r/2। ठीक है, यानी कि वक्र त्रिज्या बढ़ेगी तो फोकस दूरी कम होगी। क्यों, सपोजर हमने लिया r कितना है 10 सेंटीमीटर बढ़ गया, तो f क्या होगा, इसमें 2 का डिवाइड करोगे तो f क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो गया, f घट गया। ठीक है, समझ गया ना। यानी कि जो भी नेत्र लेंस है उसकी वक्र त्रिज्या क्या हो गई, बढ़ जाएगी। ये r है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो गई, मान लो सपोज डेट। तो हमने f की वैल्यू निकाला तो 10/2 किया, 2 5 10 हो गया, तो f की वैल्यू 5 हो गई, यानी कि f 5 आ गया, यानी कि f तुरंत क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। समझ गए ना, पहला पॉइंट हो गया। यानी समझ गए कि किसी जो हमारे नेत्र लेंस है उसकी वक्र त्रिज्या बढ़ने पर फोकस दूरी कम जाती है, पहला रीजन ये हो गया, वक्र त्रिज्या बढ़ी तुरंत फोकस दूरी कम हो गई। फोकस दूरी कम होने पर की वजह से क्या हो गई, रेटिना और नेत्र लेंस की दूरी भी कम हो गई, यानी नेत्र के गोले का व्यास क्या था, थोड़ा सा और सिकुड़ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है, देख लो अच्छे से एक बार। कारण थे ये, कारण 2 हो गए, 2 या 3 हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत हो बताओ। ठीक है, ये 10 से 16 वर्ष की आयु में ही होता है। ठीक है, समझ गए ना, कोई दिक्कत है। यानी फिर से देख लो, पहले नेत्र लेंस के गोले की जो वक्र त्रिज्या होती है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इससे फोकस दूरी कम हो जाती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, यानी नेत्र के गोले का व्यास जो क्या होगा, बढ़ जाएगा। बीच की दूरी बढ़ जाती है, नेत्र लेंस और रेटिना की बीच की दूरी, रेटिना पहले यहाँ होना था तो यहाँ हो जाता है, समझ गए, कोई दिक्कत है। नेत्र लेंस और रेटिना की बीच की दूरी जो होती है बढ़ जाती है, समझ गए, यानी कि गोले का व्यास जो होता है बढ़ जाता है, समझ गए। कि गोले के व्यास को ना समझे, पहले गोला मान लो ऐसे था यहाँ, तो रेटिना यहाँ कहीं होगा, तो गोले के व्यास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, समझ गए। जो नेत्र गोला होता है उसका व्यास बढ़ जाता है, जहाँ रेटिना की लेयर होती है, 3 लेयर मैंने बताई थी, डेढ़ कोराइड और रेटिना। तो रेटिना वाली लेयर क्या हो जाती है, थोड़ा और पीछे चली जाती है, समझ गए। यानी कि समझ गए, जहाँ पर तुम रेटिना बनना था वहाँ ना बन करके रेटिना थोड़ा दूर चली जाती है, समझ गए। तो डायग्राम बनाना नहीं है अभी, परेशान ना हो। ठीक है, यहाँ पहले देखो, समझो पहले, फिर समझो पहला पॉइंट, फिर पहले समझो होता क्या है निकट दृष्टिदोष। निकट दृष्टिदोष होता क्या है,
इस दोष से पीड़ित जो व्यक्ति होगा उसे पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। समझिए, मतलब समझो, यानी नेत्र का दूर बिंदु अनंत पे ना होकर के उससे कम दूरी पे हो जाता है। ठीक है, यानी कि नेत्र का बिंदु दूर बिंदु पे ना होकर के, दूर बिंदु पे ना होकर के उससे कम दूरी पे हो जाता है। इंफ्रारेड पे वस्तु रखी है तो उससे चलने वाली किरण क्या होंगी, अपने समांतर होंगी। ठीक है, तो मतलब उसका दूर बिंदु इंफ्रारेड पे ना होकर के उससे कम दूरी पे हो जाता है। तो पास जो निकट बिंदु होगा और कम दूरी पे हो जाएगा। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर तो उससे कम दूरी पे हो जाएगा, 20 पे हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें और ब्लर दिखेगी। समझ गए, मतलब समझे, मतलब लेकिन हमें दूर की वस्तु क्या हो रही नहीं दिख रही स्पष्ट। ठीक है, निकट की वस्तु तो एडजस्ट कर लेता है, दूर की वस्तु को एडजस्ट करने में क्या होता है, ठीक है, कि उसका पहला रीजन क्या जाता है। ठीक है, और ये जो होता है, ये दोष होता है 10 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों में होता है। ठीक है, पहला पॉइंट। इसमें जो कारण है, अगर वक्रता त्रिज्या बढ़ती है तो फोकस दूरी कम हो जाती है। पहला पॉइंट आर बढ़ जाता है, किसका, नेत्र लेंस का। ठीक है, समझिए ना, लेंस का आर तो होता है ना, आर। ठीक है, समझिए। दूसरा पॉइंट, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जो होती है बढ़ जाती है। पहले आर यहाँ हुआ करता था। ठीक है, जैसे ही दोष हुआ यहाँ आ गया। नहीं, दोष कब हुआ, जब यहाँ आ गया। यहाँ मान लो 10 सेंटीमीटर थी तो 2 सेंटीमीटर यहाँ बढ़ गई, एक बढ़ गई, 0.5 ही बढ़ जाएगा तो कोई डिफेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ से हट के यहाँ आ गया। ठीक है, तो दोष हो जाता है। ठीक है, समझ गए ना, कोई दिक्कत है देख लो। 2 रीजन हो गए। इसके निवारण के लिए क्या होता है कि निकट दृष्टिदोष है ना, तो निकट दृष्टिदोष में अवतल लेंस यूज होता है। अवतल लेंस कौन सा होता है, अपसारी लेंस होता है। किरणों का क्या करता है, किरणों का क्या करता है, बिखेरता है। यानी क्या करता है, बिखेरता है, अपसारित करता है। तो सब डायग्राम बना के बताऊँगा, उसको देख लो अच्छे से। ठीक है, पहले रब कर दे हम। ठीक है, समझ गए ना। ठीक है, देखो एक बार अच्छे से, कोई दिक्कत तो पूछ सकते हो आप। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ पहले। ठीक है, निकट दृष्टिदोष लिख रहा हूँ पहले। ठीक है, इतना लिखो, कोई दिक्कत तो पूछ सकते हो। ये तो लिख लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, ये लिख लिया होगा। ठीक है, समझिए ना। देखो, निकट दृष्टिदोष में लिखोगे, क्या लिखोगे, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को तो नोट्स वगैरह बना के भेजते रहो साथ में। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, पूछ सकते हो। ठीक है, समझिए ना, कोई दिक्कत है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती, निकट की वस्तु स्पष्ट। ठीक है, तिरछा जा रहा, चलो कोई दिक्कत है। इसे दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु मतलब जो दोष होगा ना, वो तो वहाँ की वस्तु तो क्या होंगे, क्लियर दिखाई देंगे। दूर वस्तु उस पर, दूर की वस्तु क्लियर दिखाई देती है, पास की वस्तु क्लियर नहीं दिखाई देती है। क्यों नहीं दिखाई देती, क्योंकि उसका निकट के बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है तो उसके आगे चले जाता है 25 सेंटीमीटर से अधिक। ठीक है, समझ गए। परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है, मतलब विजुअल नहीं होती है, दिखाई नहीं देती है। समझ गए, मतलब दूर की नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि दूर की वस्तु को देखने के लिए उसका दूर बिंदु अनंत पर होना चाहिए। मैक्सिमम यही है, उससे पहले आ गया है दूर बिंदु, अनंत ना होकर के उससे पास आ गया है। ठीक है, अर्थात दूर बिंदु अनंत ना होकर के, यानी दूर बिंदु अनंत में ना होकर के कुछ पास आ जाता है। समझ गए, कोई दिक्कत है। ठीक है, समझ गए ना।
ठीक है, समझ गए। अर्थात दूर बिंदु जो होता है, अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर के कम दूरी पर आ जाता है। अर्थात नेत्र का दूर बिंदु मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, अलग अलग टुकड़ों में आ जाता है कि निकट एक्सिस कैसे कहते हैं, ठीक है। अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर अनंत में ना होकर कुछ, ठीक है, कम दूरी पर आ जाता है, ठीक है। अनंत पर ना होकर कुछ कम दूरी पर आ जाता है, ठीक है, कुछ कम दूरी पे आ जाता है। एक बात समझो, ये दोष जो होता है 10 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों में होता है, मतलब समझ गए ना, समझे, एक बार देख लो अच्छे से। नहीं, दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। अर्थात नेत्र का दूर बिंदु जो होता है अनंत पर ना होकर के कम दूरी पर जाता है। ये दोष 10 से 16 वर्ष की आयु में होता है, ठीक है, समझ गए, लिख दे रहा हूँ मैं। तो ये दोष 10 से 16 वर्ष, ये इम्पोर्टेंट पूछ सकता है एग्जामिनर ऑप्शनल में। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि निकटवर्ती दोष किस वर्ष की आयु में होता है, 10 से 16, 10 से 15, 20 से 25, ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो क्या सही करोगे, 10 से 16 वर्ष, ठीक है। ये दो 10 से 16 वर्ष की आयु में होता है। एक काम करो पहले, ठीक है, कुछ लिख और सही कर देना मैं, ठीक है। अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पे ना होकर कुछ कम दूरी पर जाता है, ठीक है। ये दो 10, ठीक है, 10 से 16 वर्ष की आयु में होता है, समझ गए ना। एक चीज़ और लिख लो कि समझ क्षमता पूर्ण होने के कारण नेत्र का निकट बिंदु भी समान यानी कम दूरी पर जाता है, ठीक है, समझ गए ना, ठीक है, समझ गए ना, यानी कि समान समंजन, यानी समझ क्षमता कम होने के कारण निकट बिंदु क्या होगा और कम आ जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत है, समझ गए ना, ठीक है, समझ गए। एक काम करो, इस दोष में, ठीक है, निकट बिंदु समान नेत्र की तुलना में समान नेत्र की तुलना में, ठीक है, 25 सेंटीमीटर से कम आ जाता है। यानी निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, तो उससे कम दूरी पर जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत है तो यहाँ से पॉइंट बाय पॉइंट लिख लो चाहो तो ऐसे, यानी क्या था से निकट एक्सिस कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका निकट एक्सिस। चाहो तो देखो जब पूरा लिखने अगर बड़ा लगे तो कहाँ तक लिखना, यहाँ तक लिख देना कि कुछ कम दूरी पर जाता है, नहीं कि नेत्र अर्थात नेत्र का दूर बिंदु जो होता है अनंत से ना होकर कुछ कम दूरी पर जाता है, ये 10 से 16 वर्ष के में होता है, बस यहीं तक लिख देना, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या था, निकट एक्सिस क्या होता है, उसके कारण बता दिए मैंने कि ये वक्रता 4 बढ़ती है, फोकस दूरी कम जाती है, ठीक है। तो इसका नेत्र से रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी गोले का व्यास क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, समझिए ना। देखो हेडिंग डालो, निकट एक्सिस के कारण, निकट दृष्टि दोष के कारण, ठीक है, समझ गए ना। जो कारण होंगे यानी कॉजेज ऑफ
कॉजेज ऑफ, ठीक है, समझिए ना, शॉर्ट साइटनेस, शॉर्ट साइटनेस, ठीक है, समझिए ना। देखो लिखोगे इसके निम्न कारण, इसके निम्न 2 कारण होते हैं इसके, ठीक है, इसके निम्न 2 कारण होते हैं। पहला कारण, इसको मैं रब कर दूं, ठीक है, दृष्टि दोष यहाँ से यहाँ तक हो गया होगा, ठीक है, यहाँ से था, तो पहले रीडिंग देखो लिखना कैसे है, पहले रीडिंग डालोगे दृष्टि दोष यहाँ से पूरे यहाँ तक, ठीक है, दृष्टि दोष के प्रकार डालोगे, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया या शॉर्ट साइडनेस बोल सकते हो इसको, दोनों में से कोई एक नाम। दूर दृष्टि दोष में हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइडनेस बोल सकते हो। तो मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, ये समझिए ना, कोई दिक्कत है, ठीक है। देखो तो इम्पोर्टेंट है, देखो टुकड़ों में पूछ देता है, कब पूछ दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो ये बता दोगे, प्रकार बता दोगे, 1 नंबर प्रकार पूछ लेगा। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, कारण और निवारण लिखो, यानी रेक्टिफिकेशन मतलब कारण निवारण होता है, कारण उसके कॉज क्या थे, कैसे हुआ वो कॉजेस, ठीक है, समझ गए। देखो पहला कारण तो पता चल गया आपको, दूसरा भी पता चल गया, इम्पोर्टेंट ध्यान से करना, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। समझो अच्छा, एक चीज़ तुम समझो अच्छा इसको। पहला कारण क्या है इसका, इसके पहला रीजन देखो, यानी कि जो नेत्र लेंस जो होगा उसकी वक्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, सॉरी बढ़ जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत है, यानी कि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, अर्थात फोकस दूरी कम हो जाती है, अर्थात मतलब फोकस दूरी कम हो गई ना, ठीक है, तो समझ क्षमता भी होती है, क्या होती है उसको, मतलब समझ क्षमता भी थोड़ी बहुत कम हो जाती है, तो रेटिना तक ना पहुंच करके एक बात समझ लो क्या होती है, ठीक है, वो पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है। यहाँ पे समझ लो कि रेटिना क्या होता है, थोड़ा दूर जाता है किससे, जहाँ प्रतिबिंब बनना था, दूसरा पॉइंट पता चल जाएगा अभी, अर्थात फोकस दूरी फोकस दूरी कम हो जाती है। ये समझ लो कम कैसे हुई है, बता रहा हूँ मैं, तो लिख लो पहले, ठीक है, दोबारा समझा दूंगा, देख लो पहले इसको। ये हमारा हमने रिलेशन बताया था जूविया में जब दर्पण पढ़ा रहा था R/2, ये पूरे लेंस दर्पण आप में हर जगह यूज होता है, F बराबर R/2 का, ठीक है, कोई दिक्कत है, यानी कि F बराबर R/2 का रिलेशन हर जगह यूज होता है। अगर देखो ये अपॉन में है, अगर F बराबर R होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, अगर F बराबर R होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, R बढ़ता तो F भी बढ़ता, लेकिन दिक्कत कैसे हो गई कि अपॉन में 2 है, अगर R बढ़ेगा तो F क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि अपॉन है, अपॉन में 2 है ना, तो F क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, मतलब R बढ़ा तो F घट रहा है ना, F घट रहा है, इसलिए लिखा है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है तो फोकस दूरी उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मान लो हमने R ले लिया कि 10 सेंटीमीटर बढ़ गया या 20 सेंटीमीटर बढ़ गया, तो 10 का यहाँ R 10 रखोगे तो 10 का डिवाइड करोगे 2 में, मान लो हमने 10 रखा, 2 में डिवाइड करोगे तो F कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो F देखो आधा हो गया, F मतलब फोकस दूरी, ये स्मॉल f है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध बताया था ना,
5 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए। मतलब ये है जो निकट दृष्टि हो रहा है उसका कारण पहला ये है कि जो नेत्र लेंस की उसकी वक्र त्रिज्या बढ़ गई। जब वक्र त्रिज्या बढ़ गई तो फोकस दूरी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, पहला रीजन ये है, फोकस दूरी उसकी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, मतलब फोकस दूरी कम हो गई तो फोकस दूरी कम हो गई तो नेत्र की समझने क्षमता जो है फोकस यानी कि उसको जो भी प्रतिबिंब बनाना है उसको फोकसित करने के लिए रेटिना में पहुँचाने के लिए थोड़ा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी कि जो उसकी समझने क्षमता क्या हो रही है, कम हो रही है या धीरे धीरे समाप्त हो रही है। नहीं, फोकस दूरी कम तो उसकी नेत्र की समझने क्षमता क्या हो रही है, कम, रेटिना में प्रतिबिंब फॉर्मेट करने के लिए, बनाने के लिए। ठीक है, दूसरा रीजन देखो, ये बता दूँ। ठीक है, देखो, हाँ, नेत्र गोले का व्यास क्या होता है, बढ़ जाता है, या नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, नेत्र गोले यानी नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। नेत्र लेंस व रेटिना की बीच की दूरी दिख रहा है, हाँ, नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। अर्थात सपोज ये डायग्राम था, ठीक है, 1 मिनट। सपोज डेट ये डायग्राम था, मान लो ये डायग्राम था नेत्र लेंस का। डायग्राम सिलेक्ट करते हुए चलो, नेत्र लेंस रेटिना, ये नेत्र लेंस है, रेटिना ये पहले यहाँ हुआ करता था। देखो मैंने मानव नेत्र प्रतिबिंब का बनना बताया था। देखो प्रतिबिंब का बनना मैंने मानव नेत्र बताया था। मानव नेत्र में क्या बताया था, प्रतिबिंब का बनना। जब वस्तु दूर रखी हो, मतलब निकट दृष्टि दोष के लिए हमने पहले दिन बताया था, ऐसा प्रतिबिंब बन रहा था। बिल्कुल मानव नेत्र में क्लियर प्रतिबिंब कैसे बना था, ऐसे। यहाँ के क्लियर प्रतिबिंब बन रहा था, रेटिना आर पे वस्तु मिल रही थी तो स्पष्ट प्रतिबिंब बन रहा था यहाँ पर। दूसरा 2 डायग्राम बताया था ना हमने। पहले ये था लास्ट टाइम पर जब बताया था, जब वस्तु दूर स्थित होती है अनंत पर, तो ये निकट दृष्टि दोष के लिए ही है। ठीक है, 3 डायग्राम होते हैं, मैं डायग्राम बाद बताऊँगा, पहले फ़िलहाल तो ये बता रहा हूँ कि जब स्टार्टिंग में जब वस्तु दूर स्थित होती है, दूर अनंत से आने वाली किरणें, दूर मतलब अनंत से आने वाली किरणें क्या होती है, आपस में समांतर होती हैं, और समांतर किरणें क्या लेंस अपवर्तन के पश्चात क्या होती हैं, रेटिना आर में मिलती है। तो ये जब कोई दोष नहीं था तब ये डायग्राम था। ठीक है, और निकट बिंदु के लिए डायग्राम था। ठीक है, निकट बिंदु के लिए ऐसे जा रहा था ना, ऐसे जाके ऐसे मिल रहा था रेटिना पर। ठीक है, वो बता दूंगा, मान लो बताना पड़ेगा उसको। ठीक है, दूर दृष्टि से बताएंगे, वो दूर दृष्टि उसके लिए है। ठीक है, समझ गए ना, समझ लो। ठीक है, समझ लो। तो मतलब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, मान लो नेत्र लेंस ये है और रेटिना के बीच की दूरी मान लो 10, पहले 20 सेंटीमीटर थी। ठीक है, तो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद जैसे ही दोष हुआ तो रेटिना यहाँ पे आ जाता है, रेटिना यहाँ पे आ जाता है, समझे ना। रेटिना अब यहाँ पे आ गया, नेत्र लेंस और गोले का व्यास भी क्या हो गया, बढ़ गया। क्या हो गया, नेत्र लेंस गोले का व्यास क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, समझे ना। ठीक है, समझ गए। ठीक है, यहाँ पे ऐसे समझ लो, क्या समझ लो। ठीक है, ठीक है, तो नेत्र लिख दे रहा हूँ मैं सीधे, नेत्र लेंस और रेटिना की बीच की दूरी बढ़ जाती है। डायग्राम बनवाओ कभी। ठीक है, नेत्र रेटिना की बीच की दूरी बढ़ जाती है, अर्थात नेत्र गोले का व्यास बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये दोनों रीजन हो गए।
ठीक है। देखो अभी डायग्राम रफली समझ लो अच्छा, जब बोलूँगा बनाने के लिए तब बनाओगे, ठीक है, समझिए ना, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है, समझ गए। देखो दोस्त में होता क्या है, ठीक है, बना नहीं, देखो इतना लिखना, पहले लिखना, देखो क्या क्या है। नेगेटिव दोस्त कैसे कहते हैं, नेगेटिव कारण लिखोगे यहाँ तक, ठीक है, 2 कारण है, डायग्राम नहीं बनाना, केवल समझ लो। समझो पहले, आर जो था पहले यहाँ हुआ करता था, कैसे, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन गया जाएगा, यहाँ पर रेटिना से पहले यहाँ हुआ करता था आर, लेकिन जैसे दोस्त हुआ आर दूर चला गया, ठीक है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी ये हुआ करती थी पहले, तो इमेज स्पष्ट दिखाई देता था, इमेज क्या होता था, स्पष्ट दिखाई देता था, 10 सेंटीमीटर हुआ करती थी। फिर क्या हो गया, ये आर दूर चला गया, ठीक है, तो नेत्र लेंस गोल्डे का व्यास बढ़ गया था, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, वक्र त्रिज्या बढ़ी, जब वक्र त्रिज्या बढ़ेगी तो इसके फोकस दूरी कम होगी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होगी, ठीक है, फोकस दूरी मतलब बिल्कुल मतलब न्यूट्रल होनी चाहिए, मतलब जितनी है उतनी होनी चाहिए, ना तो बढ़नी चाहिए ना तो कम होनी चाहिए, ठीक है, समझिए। अगर कम हो गई तो रेटिना का पहले प्रतिबिंब बन जाएगा, अगर फोकस दूरी बढ़ गई तो रेटिना के बाद प्रतिबिंब बनेगा, ये होता है, ठीक है। मान लो इसकी वक्र त्रिज्या पहले नंबर बढ़ रही है ना, इसकी वक्र त्रिज्या बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि फोकस दूरी कम होगी, किस पे इफेक्ट डालेगा, फोकस दूरी पर। फोकस दूरी मैंने क्या बताया था कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी पर बोलेंगे, कल बताया था ना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। फोकस दूरी ये थी 20 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब पहले प्रतिबिंब बन गया 15 सेंटीमीटर पर, तो ये फोकस दूरी हो गई, ये हो गया, समझ गए ना। तो रेटिना पर ना बन करके प्रतिबिंब उससे पहले बन जाता है, मतलब 20 सेंटीमीटर जहाँ बनना चाहिए था प्रतिबिंब, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जो थी वो 15 सेंटीमीटर या 18 सेंटीमीटर पर पहले बन जाता है, ठीक है, मतलब दोनों है कि दोनों रीजन है कि मगर अलग अलग वे में बताया गया है, ठीक है। हमने बताया था कि फोकस दूरी नेत्र लेंस की क्या होगी, नेत्र और रेटिना के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे ना, फोकस दूरी, कल बताया था ना, इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में, कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्यों हो जाती है, क्यों कम, क्योंकि इसके नेत्र के वक्र त्रिज्या बढ़ जाती है, वक्र त्रिज्या बढ़ी ही नहीं कि फोकस दूरी कम हो गई। और फोकस दूरी मैंने क्या बताया था, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को, जहाँ 20 सेंटीमीटर हो रही थी, ये 20 सेंटीमीटर इक्वल होनी चाहिए थी ये टोटल, लेकिन हो क्या गई, एफ इक्वल 10 या 15 18 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर कम, तो दोष हो गया, ठीक है। ये निगेटिव सोच का कारण है, ठीक है। दूर में क्या होता है कि फोकस दूरी बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ने से मतलब कहाँ हो जाती है, जहाँ 20 सेंटीमीटर प्रतिबिंब बनना चाहिए वहाँ 25 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, समझ गए ना, समझ गए। तो रेटिना की बीच यानी कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को क्या बोल रहे थे हम, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है, दूरदर्शी उसमें, इसमें क्या होती है, कम होती है। तो है दूसरा वाला एक ही है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है, बढ़ गई तो पुनित गोले का व्यास बढ़ गया। देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया निवारण। उसके बाद क्या आएगा, डायग्राम देख लो अच्छे से, ठीक है, समझ गए ना। तो दोनों पॉइंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ रही है, नेत्र के गोले का व्यास भी बढ़ रहा है, ठीक है, समझ गए अच्छे से, देख लो अच्छे से, फिर आगे आते हैं, ठीक है, समझ गए ना, ठीक है। देखो इसको मेरा, ठीक है, समझ गए ना। तो समझो क्या बनाना नहीं है डायग्राम, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक अच्छे से कर लेना, बाकी कल, ठीक है, थैंक यू। चल रही